हम दुनिया में ये सोचकर चलते हैं कि हमारी प्राइवेसी है, लेकिन डिजिटल युग में प्राइवेसी का ये एहसास बस एक भ्रम है। जब भी हम इंटरनेट यूज करते हैं, हम डेटा का निशान छोड़ते जाते हैं, जिससे पता चलता है कि हम कौन हैं। वॉइस असिस्टेंट और स्मार्ट होम डिवाइस का बढ़ता हुआ इस्तेमाल एक नए जमाने की निगरानी की शुरुआत है, जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा कुछ कैप्चर कर रहा है। ये एल्गोरिदम हमारे डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, वो भी ऐसे तरीकों से जिनको हम अभी ठीक से समझना शुरू कर रहे हैं, और अक्सर ये बिना किसी पारदर्शिता या जवाबदेही के होता है। गूगल, अमेजन और फेसबुक जैसे टेक जायंट्स हमारी निजी जानकारी निकालकर उसे साफ करके और उससे पैसे कमाकर बहुत बड़ा धन जमा कर रहे हैं। हमारा डेटा कलेक्ट होना पैदा होते ही शुरू हो जाता है और जिंदगी भर चलता रहता है। ये हमारे मौकों और हमारी प्राइवेसी दोनों पर असर डालता है। आज के डिजिटल इकोनॉमी में डेटा ही नया पैसा है, तेल और सोने से भी ज्यादा कीमती। लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, अपनी प्राइवेसी। अक्सर हमें बताया जाता है कि डेटा कलेक्शन में हमारे पास चॉइस होती है, लेकिन ये अक्सर एक भ्रम होता है जो डेटा शोषण के यथास्थिति को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। सोचो, आपके घर में एक चुप्पा सा आदमी है जो हमेशा सुन रहा है, आपके पर्सनल मोमेंट्स देख रहा है। ये सच है हमारे बहुत सारे डिवाइसेस का। ऐसी टेक्नोलॉजी का अट्रैक्शन जो हमेशा सुन रही है वो तो है ही, लेकिन इसकी कीमत हमारी प्राइवेसी के धीरे धीरे खत्म होने के रूप में चुकानी पड़ती है। हम जो भी बोलते हैं, अगर कोई ऑलवेज लिसनिंग डिवाइस आसपास है तो वो सब कैप्चर कर लिया जाता है, प्रोसेस होता है और स्टोर भी हो जाता है, एनालिसिस और एक्सप्लॉयटेशन के लिए तैयार। जो डेटा इन ऑलवेज लिसनिंग डिवाइसेस से कलेक्ट किया जाता है उसे एल्गोरिथम्स में फीड किया जाता है। ये एल्गोरिथम्स हमारे बिहेवियर को एनालिस करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि हम क्या चाहते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डिसीजंस को। अपनी प्राइवेसी वापस पाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी पावर समझनी होगी। हमें ये बोलने का हक है कि हमें हर वक्त वॉच नहीं किया जाए। अपने पर्सनल स्पेस में हमें लिमिट्स बनानी चाहिए और अपनी प्राइवेसी और ऑटोनॉमी के लिए हमें रिस्पेक्ट की मांग करनी चाहिए। इसके लिए हमें उन डिवाइसेस पर कंट्रोल रखना होगा जिन्हें हम अपने घर और जिंदगी में लाते हैं। हमें जानना होगा कि ये डिवाइसेस कैसे काम करते हैं, ये कौन सा डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा का क्या होता है। हमें मुश्किल सवाल पूछने चाहिए, टेक कंपनीज से ट्रांसपेरेंसी मांगनी चाहिए और उन्हें अपने कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए। डिजिटल सैंक्चुअरी का मतलब ये नहीं है कि हमें डिजिटल वर्ल्ड से ही डिस्कनेक्ट हो जाना है। बात टेक्नोलॉजी को सोच समझकर, ध्यान से और इरादे के साथ यूज करने की है। बात लिमिट सेट करने की है, सीमाएं बनाने की है और ये नहीं मानने की है कि एल्गोरिथम्स और कंपनीज की लालच हमारी जिंदगी को कंट्रोल करें। अब वक्त आ गया है कि हम खुद को आगे रखें और इस लगातार होने वाली इंटरफेरेंस, डेटा कलेक्शन और अपनी प्राइवेसी के खत्म होने को रोकें। ये वक्त है अपनी डिजिटल लाइफ को वापस लेने का और ऐसा फ्यूचर बनाने का जहां टेक्नोलॉजी इंसानियत की सेवा करे, उसे कंट्रोल नहीं। डिजिटल जासूस को चुप कराना। एंड्रॉइड। हमारे स्मार्टफोन हमारे साथी हैं, लेकिन इस कनेक्टिविटी का एक मूल्य है, हमारी प्राइवेसी। एंड्रॉइड डिवाइसेस डेटा कलेक्शन के लिए वल्नरेबल हैं। हमारे पास कंट्रोल वापस लेने की शक्ति है। सेटिंग्स एडजस्ट करें, फंक्शंस बंद करें और डेटा कलेक्शन कम करने के लिए ऐप्स के साथ सावधान रहें। अपनी प्राइवेसी की रक्षा के लिए ऑलवेज लिसनिंग फंक्शन को बंद कर दें। सेक्शन 3, अपनी बातचीत पर नियंत्रण रखना। iOS। एप्पल डिवाइस अपनी सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए जाने जाते हैं। डिजिटल निगरानी के दौर में एक सुरक्षित जगह लग सकते हैं, लेकिन iOS डिवाइस भी अपने स्लीक डिजाइन और इस्तेमाल में आसान इंटरफेस के साथ हमेशा सुनने वाली टेक्नोलॉजी के आकर्षण से अछूते नहीं हैं। सिरी, एप्पल का वॉइस असिस्टेंट, हमारी जिंदगी आसान बनाने के लिए बनाया गया है, जिससे हम अपने डिवाइस को अपनी आवाज से कंट्रोल कर सकते हैं।
लेकिन इस सुविधा की एक कीमत होती है, एक डिजिटल श्रोता की निरंतर उपस्थिति जो हमारी बातचीत, हमारे विचारों और हमारे सबसे निजी पलों को सुन रहा होता है। अपनी प्राइवेसी वापस पाने और अपनी बातचीत पर नियंत्रण रखने के लिए यह समझना जरूरी है कि सिरी का हमेशा सुनने वाला फीचर कैसे काम करता है और इसे कैसे बंद करना है। डिफ़ॉल्ट रूप से सिरी एक एक्टिवेशन फ्रेज से एक्टिवेट होता है, जैसे हे सिरी। जब आपका डिवाइस इस फ्रेज को सुनता है तो यह आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है और उस रिकॉर्डिंग को प्रोसेसिंग के लिए एप्पल के सर्वर पर भेज देता है। सिरी के हमेशा सुनने वाले फीचर को बंद करने के लिए अपने आईफोन की सेटिंग में जाएं, जो होम स्क्रीन पर ग्रे गियर आइकन द्वारा दर्शाया गया है। वहां से नीचे स्क्रॉल करें और सिरी और सर्च पर टैप करें। अगली स्क्रीन पर आपको हे सिरी सुने के बगल में एक टॉगल दिखाई देगा। इस फीचर को बंद करने के लिए टॉगल पर टैप करें। सेक्शन 4, ऑलवेज लिसनिंग से आगे। सेटिंग्स को और गहराई से समझना सबसे पहला और जरूरी कदम है ऑलवेज लिसनिंग फंक्शन को बंद करना। एंड्रॉइड और iOS दोनों ही डिवाइस में सेटिंग्स का एक भूल भुलैया सा जाल होता है। एक सेटिंग जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है वो है लोकेशन ट्रैकिंग। आपके डिवाइस लगातार आपकी लोकेशन ट्रैक करते रहते हैं और एक पूरा इतिहास बनाते रहते हैं। एक और जरूरी सेटिंग जिस पर ध्यान देना चाहिए वो है ऐप परमिशन। अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर ऐप परमिशन को चेक करें और उन्हें मैनेज करें। सेक्शन 5, आराम की कीमत। खतरों और फायदों को तौलना। डिजिटल जमाने में आराम की कीमत अक्सर हमारी प्राइवेसी होती है। हमेशा सुनने वाली टेक्नोलॉजी आसान कंट्रोल का वादा तो करती है, लेकिन प्राइवेसी की कीमत पर। इसे अपनाने से पहले खतरों और फायदों को तौलना बहुत जरूरी है। आराम हमें डेटा कलेक्शन के नुकसानों से अंधा कर सकता है। हमें अपनी प्राइवेसी के खत्म होने को मजबूरी मानकर नहीं स्वीकारना चाहिए। आराम की कीमत हमारे बुनियादी अधिकारों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी प्राइवेसी और अपने डेटा पर कंट्रोल का अधिकार है। अब समय आ गया है कि हम इन अधिकारों की मांग करें और बेहतर टेक्नोलॉजी की मांग करें। फैसला हमारे हाथ में है, आराम या डिजिटल अधिकार। भाग 1, आपके जेब में ट्रोजन हॉर्स। हम ऐप्स के ज़माने में जी रहे हैं। सॉफ्टवेयर के ये छोटे छोटे प्रोग्राम देखने में तो बहुत सीधे साधे लगते हैं। हमें मनोरंजन, जानकारी और एक दूसरे से जोड़ने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं। हम बिना कुछ सोचे समझे इन्हें डाउनलोड कर लेते हैं। नए गेम, नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर कोई नया काम का ऐप इस्तेमाल करने के लिए बेताब रहते हैं। लेकिन इनके चमक धमक वाले बाहरी रूप के नीचे बहुत से ऐप्स एक काला सच छुपाए हुए होते हैं, हमारे डेटा के लिए एक भूखी दानव की तरह, ग्रीक कहानियों वाले ट्रोजन हॉर्स की तरह। ये ऐप्स भी हमारी डिजिटल जिंदगी में आराम और मनोरंजन के बहाने घुसते हैं। हम अपने डिवाइस, अपने कॉन्टैक्ट्स, अपनी लोकेशन और अपनी सबसे ज़रूरी जानकारी तक उन्हें पहुंच दे देते हैं, वो भी अक्सर ये समझे बिना कि हमारे इस काम का नतीजा क्या हो सकता है। और एक बार हमारी डिजिटल दुनिया में घुसने के बाद ये डेटा के भूखे ऐप्स अपना काम शुरू कर देते हैं। चुपके से हमारी जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसे विज्ञापनदाताओं, डेटा ब्रोकरों और यहाँ तक कि सरकारी एजेंसियों के एक विशाल नेटवर्क के साथ साझा करते हैं। हमारा हर टच, हर स्क्रॉल और हर क्लिक ट्रैक किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और उससे पैसे कमाए जाते हैं। अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। और ये खतरा सिर्फ उन ऐप्स तक ही सीमित नहीं है जो हमारा डेटा चुराने के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि सामान्य से दिखने वाले ऐप्स जैसे गेम, फिटनेस ट्रैकर्स और मौसम के ऐप्स भी अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसे शेयर करते हैं। Permiso concedido, abriendo la bóveda de datos। जब भी हम कोई नया ऐप डाउनलोड करते हैं, हमें परमिशंस की एक लिस्ट दिखाई देती है। ये परमिशंस ऐप्स को हमारे कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन जैसी चीज़ों तक पहुंच देते हैं। अक्सर हम बिना सोचे समझे एक्सेप्ट पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। कई बार ऐप डेवलपर्स ज़रूरत से ज़्यादा डेटा मांगते हैं। याद रखें, अपने डेटा की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। सेक्शन 3, ejerciendo tu derecho a la privacidad digital। अच्छी बात यह है कि हम इन डेटा खाने वाले ऐप्स के सामने बेबस नहीं हैं। एंड्रॉइड और iOS दोनों तरह के डिवाइसेस में ऐसे टूल्स और सेटिंग्स होते हैं जिनसे हम अपने डेटा पर दोबारा कंट्रोल पा सकते हैं और ऐप्स को जानकारी कलेक्ट करने और शेयर करने से रोक सकते हैं। सबसे पहला कदम है, ध्यान रखें
कि कौन से ऐप्स डाउनलोड और इंस्टॉल कर रहे हैं। किसी भी ऐप को अपने डिवाइस को यूज़ करने की परमिशन देने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या ऐप के काम के लिए वो परमिशंस मांगना सही है या नहीं। क्या टॉर्च जलाने वाले ऐप को हमारी लोकेशन की जानकारी चाहिए? क्या गेम खेलने के लिए ऐप को हमारे कॉन्टैक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत है? एंड्रॉयड और iOS दोनों में हम ऐप्स इंस्टॉल करने के बाद उनकी परमिशंस देख सकते हैं और बदल सकते हैं। हम पहले दी हुई परमिशंस वापस ले सकते हैं, जिससे ऐप्स हमारे डेटा यूज़ नहीं कर पाएंगे। हम चाहें तो कुछ परमिशन सिर्फ तब यूज़ करने दे सकते हैं जब ऐप यूज़ हो रहा हो, ताकि वो बैकग्राउंड में डेटा कलेक्ट न कर पाए। ऐप्स की परमिशन समझने और सेटिंग्स बदलने में थोड़ा समय लगाकर हम अपनी सुविधा और प्राइवेसी के बीच बैलेंस बना सकते हैं। हम अपने डेटा पर कंट्रोल रखते हुए ऐप्स के फायदे उठा सकते हैं। पहला भाग, बदलता हुआ खतरा। डिजिटल दुनिया में प्राइवेसी की लड़ाई कभी पूरी तरह से नहीं जीती जा सकती। यह एक ऐसा सिलसिला है जो चलता रहता है, हमारी सुविधा और जुड़ाव की चाहत और हमारी जिंदगी के हर पहलू को कमाई का जरिया बनाने वाली टेक्नोलॉजी के बीच। जैसे ही हम प्राइवेसी के एक खतरे से निपटने में माहिर होते हैं, वैसे ही एक और खतरा पैदा हो जाता है, जो अक्सर पहले वाले से ज्यादा खतरनाक और बड़ा होता है। हमारे डेटा को इकट्ठा करने, उसका विश्लेषण करने और उसका इस्तेमाल करने के तरीके लगातार बदल रहे हैं। चेहरे की पहचान करने वाला सॉफ्टवेयर, भावनाओं को समझने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग एल्गोरिथम्स जैसी नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल ऐसे तरीकों से हो रहा है जो साइंस फिक्शन और एक डरावनी हकीकत के बीच की रेखा को धुंधला कर रहे हैं। जिन डिवाइसेस को हम अपने घरों में जगह देते हैं, वे ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा इंटरकनेक्टेड और हमारी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा डेटा इकट्ठा करने और उसे भेजने में सक्षम होते जा रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर्स और सॉफ्टवेयर से लैस इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का एक ऐसा जाल है जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने का वादा तो करता है, लेकिन साथ ही यह निगरानी के कई सारे रास्ते भी खोल देता है। लगातार बदलते इस खतरे से सावधान रहने के लिए हमें शिक्षा, जागरूकता और लगातार कोशिश करते रहने की ज़रूरत है। हमें अपने बर्ताव को बदलने, अपनी सेटिंग्स बदलने और उन कंपनीज और संस्थाओं से ज़्यादा की मांग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो हमारी दुनिया को आकार देने वाली टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल करती हैं। सेक्शन 2, कैसे आ रहे हैं आगे रिसोर्सेज एंड टूल्स। डिजिटल प्राइवेसी की दुनिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसमें रास्ता ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसे बहुत से रिसोर्सेज और टूल्स हैं जो हमें हमारी जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। प्राइवेसी पर काम करने वाले संगठनों से लेकर ब्राउज़र एक्सटेंशन और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर तक, हम अपने आप को वह सब दे सकते हैं जो हमें अपनी डिजिटल लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन, अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन और प्राइवेसी इंटरनेशनल जैसे संगठन हमारे डिजिटल अधिकारों की रक्षा करते हैं और कंपनियों और सरकारों को प्राइवेसी के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। ये संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्सेज प्रदान करते हैं, जैसे कि न्यूज़ आर्टिकल, कानूनी विश्लेषण और हमारी प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए प्रैक्टिकल सलाह। प्राइवेसी बैजर, HTTPS एवरीवेयर और यूब्लॉक ओरिजिन जैसे ब्राउज़र एक्सटेंशन ट्रैकर्स को ब्लॉक करने, हमारे वेब ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करने और इंटरनेट ब्राउज करते समय अवांछित डेटा संग्रह को रोकने में मदद कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन हमारी पहली सुरक्षा पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं, जो हमें विज्ञापनदाताओं, डेटा ब्रोकर और अन्य थर्ड पार्टी ट्रैकर्स की नजरों से बचाते हैं। एंटीवायरस प्रोग्राम, फायरवॉल और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जैसे सुरक्षा सॉफ्टवेयर हमारे उपकरणों को मैलवेयर, हैकर्स और अन्य ऑनलाइन खतरों से बचाने में मदद कर सकते हैं। ये टूल हमारी संवेदनशील जानकारी जैसे कि पासवर्ड, वित्तीय डेटा और व्यक्तिगत फाइलों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। साथ मिलकर हम मजबूत हैं। एक साथ आओ ज़्यादा प्राइवेट फ्यूचर के लिए। प्राइवेसी की लड़ाई हम अकेले नहीं जीत सकते। इसके लिए लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को और लॉ मेकर्स को एक साथ आना होगा। जागरूकता फैलाकर और लॉज का सपोर्ट करके हम एक बेहतर डिजिटल फ्यूचर बना सकते हैं। हमें टेक कंपनीज को उनके डेटा प्रैक्टिसेस के लिए जवाबदेह बनाना होगा। अपने चुने हुए नेताओं से बात करें, उनसे कहें कि वो ऐसे लॉज बनाएं जो हमारे डिजिटल राइट्स की रक्षा करें। साथ मिलकर हम प्राइवेसी को सभी के लिए एक फंडामेंटल राइट बना सकते हैं। हमारी प्राइवेसी का कम होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये एक चॉइस है जो आलस्य और सहूलियत की वजह से ली जाती है। इस आलस्य की कीमत बहुत बड़ी है, जो हम अपनी आज़ादी और खुद के फैसले लेने की ताकत गंवा कर चुकाते हैं। हम खुद पर नज़र रखने वालों के मददगार बन जाते हैं।
हम अपने डेटा पर से कंट्रोल कंपनियों और सरकारों को दे देते हैं। प्राइवेसी की लड़ाई के लिए हमारी सक्रिय भागीदारी जरूरी है। प्राइवेसी के लिए लड़ाई में पहली चीज है जानकारी। हमें जाना होगा कि हमारा डाटा कैसे कलेक्ट होता है, यूज होता है और शेयर होता है। टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते हैं उसके बारे में समझदार बनना होगा। जो हम सीखते हैं वो अपने दोस्तों, फैमिली और कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहिए। प्राइवेसी के बारे में और हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में बात करना शुरू करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। अपने बच्चों से ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में बात करें। अपने पेरेंट्स को इनकरेज करें कि वो ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में जानकारी रखें। एक ऐसे सोसाइटी के लिए जहां प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, हमें सबको जागरूक होना होगा। प्राइवेसी कोई प्रिविलेज नहीं है, ये तो हमारा ही क्यू है जो एक फ्री और फेयर सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी पहचान और रिश्तों की नींव है। डिजिटल वर्ल्ड अपनी सारी खूबियों के साथ एक ऐसी जगह बन गया है जहां हमारे इस हीक्यू पर वार हो रहा है। हमारे डेटा के साथ ऐसे बिहेव किया जा रहा है जैसे वो कोई सामान हो। हमारे डिवाइसेस सर्वेलेंस के टूल बन गए हैं। हमें अपने डेटा पर कंट्रोल पाने की ताकत वापस लेनी होगी। ये एक ऐसे डिजिटल फ्यूचर के लिए लड़ाई है जो फेयर और इक्वल हो। अब समय आ गया है कि चुपचाप सहते रहने से आगे बढ़ें। अब हमें खुद को लाचार यूजर्स मानना छोड़कर डिजिटल दुनिया के एक्टिव सिटीजन्स बनना होगा। हमें उन कंपनीज से ज़्यादा की उम्मीद रखनी होगी जो हमारे इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करती हैं। उन लॉ मेकर्स से जो डिजिटल दुनिया के रूल्स बनाते हैं और खुद से भी। ये एक एक्शन कॉल है अपने डिजिटल राइट्स के लिए आवाज़ उठाने का, पावर में बैठे लोगों को जिम्मेदार बनाने का और एक ऐसा फ्यूचर बनाने का जहां प्राइवेसी एक लग्जरी नहीं बल्कि सबका फंडामेंटल राइट हो। आइए इस चुनौती का सामना मिलकर करें और एक ऐसी डिजिटल दुनिया बनाएं जो हमारे प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करें। फ्रीडम, जस्टिस और सबके लिए प्राइवेसी का अधिकार।